जय हिंद दोस्तों। भारत के द्वारा उठाए गए कदम से चाइना और ईरान के अंदर परेशानियां बढ़ने वाली है। दरअसल चाइना तो बहुत पहले से भारत से परेशान हो रहा है, क्योंकि भारत के द्वारा अब इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जो चाइना का जो विस्तारवादी नीति चल रही है, चाइना जो चाहता है भारत के हिस्से के ऊपर कब्जा करना, भारत आए दिन उनका खंडन करता आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम चाइना के लिए तो क्रिएट हो रही है, लेकिन अब जो ईरान है उसके लिए भी एक प्रॉब्लम भारत के द्वारा क्रिएट कर दी गई। आप लोगों ने थोड़े दिन पहले ये देखा होगा, ईरान के द्वारा भारत के जो जहाज यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे थे उनके ऊपर अटैक किया गया था। भारत के जहाजों के ऊपर ईरान के द्वारा जब अटैक किया गया तो उसमें हमारे कुछ जो पायलट्स वगैरह थे, जो जहाज चला करके लेकर के आ रहे थे, उनकी भी डेथ हुई थी, उनको भी नुकसान हुआ था और हमारा काफी ज्यादा ऑयल है वो बर्बाद हुआ था। जब भारत सरकार के द्वारा इस पर सवाल उठाए गए तो ईरान का यह कहना था कि एक मिसकम्युनिकेशन है, हम नहीं चाहते थे इस तरह का करना, लेकिन ये हो गया गलती से, आगे से ऐसा नहीं होगा। पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, ईरान के द्वारा चाइना के किसी भी जहाज के ऊपर इस तरह से हमला नहीं हुआ था। तो ईरान के द्वारा क्या जानबूझ करके भारत के जो जहाज है उनके ऊपर हमला किया गया था? तो भारत ने इसका तोड़ निकाला है। भारत ने इस तरह का गेम प्लान किया है कि अब ईरान की तरफ से खुद कहा जा रहा है कि आप जितना चाहो यहां से ऑयल ले जा सकते हो, हम आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। और चाइना जो क्लेम करता आ रहा था पुराने नक्शे दिखा करके कि हम भारत जो है, अक्साई चीन जो है, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत हमारा हिस्सा है, भारत ने भी उसका खंडन कर दिया है, उसका भी तोड़ निकाल लिया है। तो आखिर हुआ क्या ये सारी चीजें, हम इसके बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज याद होगी, अभी 15 से 20 मई के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर गए हुए थे, जिसमें उन्होंने पहली जो यात्रा की थी वो यात्रा की थी यूएई की, और यूएई के साथ में एक बड़ी डील साइन की थी। उस बड़ी डील में, उस बड़े एग्रीमेंट में आप देखिए क्या साइन किया था इन्होंने। साइन किया था स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व। यूएई जो है भारत के अंदर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व जो है भारत के अंदर बनाएगा। अब ये भारत के अंदर कहां बनाएगा? तो ये भारत के अंदर विशाखापट्टनम वाले इलाके में बनाएगा। और कितना ऑयल है जो स्टोर करके रखा जाएगा? तो बताया जा रहा है 30 मिलियन बैरल जो ऑयल है वो रखा जाएगा। हमारे देश की जो क्षमता है, यानी कि जो खपत है इंडिया की, वो है 5 मिलियन बैरल पर डे। अब अगर देखा जाए तो लगभग 6 दिन का जो स्टोरेज है वो यूएई की तरफ से भारत के अंदर रखा जाएगा। ये एक बड़ा स्टोरेज माना जाएगा, क्योंकि इतना ऑयल भारत के लिए होना, भारत के पास होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, भारत ने जो ये डील की है वो डील किस कंपनी के साथ में की है? तो भारत ने वो डील एडीएनओसी नामक जो कंपनी है इजराइल की, उस कंपनी के साथ में ये डील की है और एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये कंपनी भारत के अंदर स्टोरेज करेगी ऑयल वगैरह का। अगर देखा जाए कि ऑयल वगैरह कहां पर स्टोरेज किया जाएगा यूएई के द्वारा, तो आप देखिए, पहला है विशाखापट्टनम, फिर है मंगलूर और एक है उड़ीसा। ये 3 जगह पे जो ऑयल है वो स्टोरेज किया जाएगा यूएई के द्वारा। तो यानी कि भारत के अंदर इतना बड़ा स्टोरेज बनना काफी ज्यादा किफायती होगा। दोस्तों, थोड़े दिन पहले हुआ क्या था, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किसकी वजह से की गई थी? तो ये की गई थी ईरान के द्वारा। ईरान ने पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में लिया था। और जब ईरान ने अपने कब्जे में लिया तो लगभग यहाँ पर 1500 के आसपास ऑयल के जो जहाज है अलग अलग कंट्री के, वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। कोई भी जहाज यहाँ से निकल नहीं पा रहा। अगर कोई जहाज यहाँ से निकल रहा है तो इंश्योरेंस जो कंपनी है वो उसको इंश्योरेंस नहीं दे पा रही। और अब नए कोई जहाज का इंश्योरेंस हो रहा है तो वो बहुत महंगा हो रहा है, क्योंकि रिस्क ज्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दुनिया के अंदर क्रिएट हो चुकी है। तो भारत अब ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बाईपास निकाला जाए। भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बाईपास निकालते हुए यूएई के साथ में ये डील की। और यूएई ये ऑयल किस तरह से भारत के अंदर जो है स्टोर करने वाला है? तो भारत के अंदर यूएई निकालने वाला है पाइपलाइन के माध्यम से। यूएई जो है पाइपलाइन लाने वाला है भारत के अंदर। अब आप थोड़ा सा ये देखिए, आपको एक नक्शा दिख रहा होगा इस मैप में, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये रहा ईरान ऊपर की साइड नॉर्थ में, और साउथ में आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन ग्रीन सा, ये ग्रीन सा जो हिस्सा है ये है ओमान का हिस्सा। मतलब ऊपर की साइड ईरान रहेगा, नीचे की साइड जो है ओमान है। ओमान के जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो है वो है यूएई का, ये यूनाइटेड अरब अमीरात का। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये इतना सा, ये देखिए, ये यूएई का हिस्सा है। यानी कि पीछे वाला हिस्सा पर्शियन गल्फ में है और आगे वाला जो हिस्सा है यूएई का वो ओमान की खाड़ी में है। तो भारत और यूएई क्या चाहते हैं? ये ओमान की खाड़ी से एक पाइपलाइन निकल कर आए और ये पाइपलाइन भारत के गुजरात और मुंबई वाले पोर्ट तक आए। ये अगर मुंबई वाले पोर्ट तक आ गई तो भारत के अंदर जो ऑयल है वो आने लग जाएगा। अब ईरान को डर क्या है? ईरान को डर ये है कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब्जे में करी है दुनिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, उसका बाईपास निकाल लिया गया है ये। अब यूएई क्या करेगा? सारे जो कंट्री है, इराक, सऊदी अरब, इधर से जॉर्डन, सीरिया, जितने भी मतलब कंट्री है, कतर, कुवैत, सारे कंट्री
किसको ऑयल देंगे? यूएई को। यूएई इस पाइपलाइन के माध्यम से भारत के अंदर और दुनिया के अंदर सप्लाई करेगा, क्योंकि भारत के अंदर वो ये स्टोरेज तो पहले ही बना रहा है। ये स्टोरेज बनने से उसका ऑयल यहाँ पे काफी ज्यादा स्टोर हो जाएगा और चाहे तो बेच भी सकता है, और वो जो ऑयल है वो यहाँ तक आ सकता है मुंबई। मुंबई से आने के बाद क्या होगा? पाइपलाइन के माध्यम से या टैंकर्स के माध्यम से उनको इन स्थानों पर पहुंचाया जाएगा उस ऑयल को। तो ये पूरा जो प्लान है वो ईरान को काउंटर करने के लिए और ईरान को बाईपास करने के लिए। तो इस चीज से ईरान डर गया और ईरान का ये कहना है कि चाहे दुनिया के जहाज निकले या ना निकले, लेकिन भारत के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेंगे, उन्हें हम बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। तो घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और भारत ने वही किया। दोस्तों, दूसरी चीज बड़ी क्या हुई है? दूसरी चीज हुई है नीदरलैंड के साथ में भारत की डील। इस डील से चाइना काफी ज्यादा परेशान हुआ। दरअसल हुआ क्या, भारत ने नीदरलैंड के साथ में सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो मशीन है, जो कंपनीज है, उनके साथ में डील कर ली है, जिसका नाम है ASML। इस कंपनी के साथ में भारत की जो टाटा कंपनी है उसकी डील हुई है, और डील हुई है कि अब ये दोनों मिलकर के सेमीकंडक्टर बनाएंगे। अगर आज की हालत में देखा जाए तो भारत सेमीकंडक्टर किससे मंगवाता है? एक चाइना से, एक साउथ कोरिया से, और उसके बाद में ताइवान से। इन कंट्री से हम जो है सेमीकंडक्टर बुलवा रहे हैं। सेमीकंडक्टर किस में काम आते हैं? AI जनरेटेड जितनी भी चीजें बन रही है उसमें, कार वगैरह में, जो ऑटोमेटिकली कार बनती है उसमें, और बहुत सारी जो मोबाइल्स वगैरह बन रहे हैं, मिसाइल वगैरह बन रही है, उसमें जो सेमीकंडक्टर है उसका काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। इस सेमीकंडक्टर को अगर भारत अपने यहाँ पे खुद बना लेगा तो हम जो ताइवान और चाइना के ऊपर डिपेंड है वो हम नहीं रहेंगे। हम खुद ही हमारे यहाँ पे जो AI टेक्नोलॉजी का हब है, सेमीकंडक्टर का हब है, वो अपने यहाँ पे बना लेंगे। तो यही चीज भारत के द्वारा नीदरलैंड से बात की गई, लेकिन नीदरलैंड के द्वारा एक शर्त रखी गई। नीदरलैंड का कहना है कि हम सारी की सारी सेमीकंडक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी आपको नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इस तरह का हमने दे दिया तो फिर हमारा जो व्यापार है वो ठप हो जाएगा। तो फिर भारत ने कहा आप किस तरह से हमारी मदद करोगे? तो नीदरलैंड का कहना है हम आपको सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो मशीन आती है, यानी कि एक तो सेमीकंडक्टर बनाने में सबसे आगे कौन है? ताइवान और चाइना। लेकिन सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो मशीन है, किस तरह से सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, जिसके माध्यम से सेमीकंडक्टर बनता है, वो मशीन नीदरलैंड के पास में, और वो मशीन भारत को दी जाएगी। इस तरह की डील कर ली है। तो भारत का कहना है ठीक है, आप हमें मशीन दे दीजिए, हम उसको चला के दिखाएंगे, हमें कुछ जो आपके कर्मचारी है वो भेजिए, वो हमें चला के दिखाएंगे, एक बार हमें सिखा देंगे तो हम सीख ही लेंगे। और नीदरलैंड वाले जानते हैं अगर भारत के पास में ये स्कीम आ गई, एक बार मशीन आ गई और उनको एक बार सिखा दिया, तो भारत वाले बेसी सीख जाएंगे। तो ये चीज में भारत काफी ज्यादा आगे है। दूसरी चीज जो चाइना को काफी ज्यादा चिढ़ा रही है, वो चिढ़ा रही है भारत का इतिहास। भारत चोल डायनेस्टी के द्वारा जो बनाए गए ताम्र पत्र थे, जो डच ने क्या किया था, जब वो भारत आए थे तो भारत से ले जा करके नीदरलैंड ले जा करके रख दिया था। वो चोल डायनेस्टी के पत्र, ताम्रपत्र, अब भारत आने वाले हैं। ये ताम्रपत्र आपको दिख रहे हैं इस तरह के, ये चोल डायनेस्टी के बताए जा रहे हैं, 1000 साल पुराने ये है, और ये भारत आ रहे हैं। तो इससे चाइना क्यों चिढ़ रहा है? क्योंकि दोस्तों जरा ये देखिए आप, ऐतिहासिक ताम्रपत्र फिर से भारत आने वाले। चाइना की कुछ नीति रही है, चाइना की नीति है विस्तारवादी नीति। चाइना जो है दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज है उनके ऊपर कोशिश करता है कि मैं उनके ऊपर कब्जा कर लूं। चाइना अक्सर कहता आया है कि जो अक्साई चीन है वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो चाइना का हिस्सा है। पुराने नक्शे जाहिर करता है, चाइना पुराने नक्शे निकालता है और कहता है कि ये देखिए अक्साई चीन भारत का नहीं है बल्कि चाइना का हिस्सा है। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में कहता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। एक तवांग मठ को अपने इससे जो तिब्बत का मठ है उससे कनेक्ट करके बताता है कि ये दोनों एक ही है और तिब्बत हमारा हिस्सा है, तो चाइना का ही हिस्सा हुआ अरुणाचल प्रदेश। दूसरी बात, तिब्बत को भी अपना बताता है। इस तरह के काम चाइना के द्वारा जब किए जाते हैं तो भारत ने इसका तोड़ निकालना शुरू करा। भारत को समझ में आया कि अगर हम जो ताम्रपत्र जो बताए जा रहे हैं चोल डायनेस्टी के, जो कि अभी डच हमारे यहाँ से ले जा करके नीदरलैंड में रख लिए, वो हम वापस बुलवा लें। उसके वापस आने से क्या होगा कि चोल डायनेस्टी ने कहां कहां पे राज किया था, चोल डायनेस्टी ने कहां कहां पे अपने सिक्के चलवाए थे, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। तो ये होने से क्या होगा, तिब्बत वाला जो हिस्सा है वो बताया जाएगा कि एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। मतलब चाइना की जो दुखती नस है तिब्बत, 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था। अब तिब्बत वाला हिस्सा अगर भारत कह देगा कि ये तो स्वतंत्र था, ये तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं, तो फिर चाइना को प्रॉब्लम तो होगी होगी। ये चीज चाइना को काफी ज्यादा सता रही है। और दूसरी बात, चाइना जो ये कहता है कि तवांग मठ और तिब्बत मठ एक है, जिससे कि अरुणाचल प्रदेश उसका हो गया। अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में कई बार आके वो गांव जैसे बसाने की कोशिश करता है, कई कैंप्स वगैरह बना लेता है। तो ये चाइना के द्वारा जो चीजें की जा रही है ये कहीं ना कहीं चाइना को और प्रॉब्लम्स में डालेगी। तो चाइना ये कर रहा है। दूसरी बात, जो ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है, चाइना कहता है कि अक्साई चीन भारत का नहीं है, ये हमारा हिस्सा है। मैंने आपको बताया ये अक्साई चीन क्यों नहीं देना चाहता चाइना, क्योंकि अक्साई चीन के पास में ही एक सक्सगाम वैली जो पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दी थी। ये चीज भारत की ये जगह, लेकिन पाकिस्तान उसको गिफ्ट कर देता है, किसको? चाइना को। तो चाइना को जब ये गिफ्ट की गई तो यहाँ पे है लगभग 250 के आसपास ग्लेशियर सक्सगाम वैली वाले हिस्से में। ये ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो यहाँ से शुद्ध पानी निकल कर आता है। और जो सेमीकंडक्टर बनाया जाता है उसमें बताया जाता है कि
30 सेंटीमीटर का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए 10,000 लीटर के आसपास शुद्ध पानी चाहिए, क्योंकि वो जो सेमीकंडक्टर में यूज होने वाला वेफर है, वो वेफर बनता है सेंट से। और वो सेंट कहां से मिलती है? शुद्ध पानी की सेंट वो मिलती है यहां से, अक्साई चीन वाले हिस्से से। तो चाइना किसी भी हाल में अक्साई चीन भारत को नहीं देना चाहता, और भारत अक्साई चीन ले ना ले, इसीलिए वो भारत को ये हिस्से में उलझा करके रखने की कोशिश करता है। आए दिन बताता रहता है, जैसे डोकलाम वाले हिस्से में बोलता है, यहाँ करके बैठ गया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर नजर रखता है। तो चाइना की जो ये नीति है, ये भारत को समझ में आ गई, और इसके ऊपर किस तरह से प्रहार किया जाए ये हमने कोशिश कर ली। एक तो सेमीकंडक्टर बना करके हम चाइना की जो इकोनॉमी हमारे ऊपर डिपेंड हो रही है, या हम जो चाइना के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, वो उसको काट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। दूसरी है अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में, और ये जो हिस्से को अपना बता रहा है पुराने नक्शे जाहिर करके, उनको हम फिर से बता सकते हैं कि भारत का ही हिस्सा है। हमारी आप पुरानी डायनेस्टी देख सकते हो, किस समय पे हमारे चोल शासकों ने क्या चलाया था, यहाँ पे कितने सिक्के चलाए थे, किस किस जगह पे कब्जा किया था। तो ये सब हम चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों अब देखना होगा, जैसे ये भारत आती है तब चाइना के द्वारा क्या रिएक्शन दिया जाता है, और चाइना इस पर कितना ज्यादा जो है आग बबूला होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।